Give me your 9 minutes and I will show you why you should not join aviation. तो सबको लगता है कि कैबिन क्रू बनना मतलब एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल, फॉरेन ट्रिप्स, होटल्स, स्टाइलिश यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। पर क्या ये रियलिटी है? मैं एक कैबिन क्रू हूँ और मैं आज आपको सारे रीजंस बताऊंगी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा तो एविएशन ज्वाइन करना है या नहीं। वेलकम टू माई चैनल, दिस इज निशा। ग्लैमर के पीछे सेक्रीफाइसेस। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं एविएशन को नेगेटिव नहीं दिखा रही हूँ। मुझे अपना काम पसंद है, इसने मुझे डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और एक्सपोजर दिया है। लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई है जो कि सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ओपनली शेयर करता हो, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एविएशन हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस और रियलिटी चेक का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न है लाइफस्टाइल सेक्रीफाइस। कभी आपको रात को 3 बजे जगह रिपोर्ट करना है, कभी आपकी फ़्लाइट रात को 1 बजे लैंड हुई है। बर्थडेज, फेस्टिवल्स, फैमिली फंक्शंस तो आप भूल जाओ। मुझे याद है मेरी मम्मी का बर्थडे था दिसंबर में और मैं उस टाइम पे मेरे को फ़्लाइट ऑपरेट करके जाना था दिल्ली से दुबई। तो मैं दुबई में जाकर लैंड करी, जब उनका आधा बर्थडे निकल गया तब जाके मैंने उनको हाँ मम्मी हैप्पी बर्थडे विश किया। तब मुझे समझ आया कि ये जो एविएशन ज्वाइन करना या कैबिन क्रू बनना एक प्रोफेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज है। और अगर आप एक नॉर्मल 9 to 5 फैमिली सेंटर्ड लाइफ चाहते हो तो ये इंडस्ट्री शायद आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ है हेल्थ चैलेंजेस। कांस्टेंट फ्लाइंग से जेट लैग, डिहाइड्रेशन, फटीग एक नॉर्मल बात हो जाती है। कभी कभी आपको 10 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द, आपको बैक पेन और आपका हेडेक एक नॉर्मल बात हो जाती है। कैबिन प्रेशर और ड्राई एयर से आपकी स्किन और हेयर दोनों इफेक्ट होते हैं। और अगर खाने की बात करें तो एक हेल्दी खाना मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोस्टली आपको होटल का फूड या फिर फ्लाइट में पैक फूड ही मिलता है, जिससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और लॉन्ग टर्म पे ये आपको इम्पैक्ट डालता है हेल्थ पर। तो क्या आप इस लाइफस्टाइल के लिए रेडी हैं? तीसरा पॉइंट है ग्लैमर वर्सेस रियलिटी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सब लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू मतलब लग्जरी होटल्स, ट्रैवल फोटोज एंड स्टाइलिश मेकअप, बट इसमें हम लोगों को रेस्ट कम और काम ज़्यादा करना पड़ता है। रूड पैसेंजर्स, डिलेड फ्लाइट, स्टफ रोस्टर, ये सब उन ग्लैमरस फोटोज के पीछे छुपा होता है। नमस्कार, वेलकम ऑन बोर्ड। आपको कॉन्स्टेंट स्माइल करना होता है, चाहे आप अंदर से थके हुए हों या फिर आप अपसेट हों, लोगों को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्स्टेंट स्माइल करना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप इस प्रेशर को झेलना सीख लें। धन्यवाद। फोर्थ पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। हम सभी को पता है कि एविएशन एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। पेंडेमिक पे टाइम पे बहुत सारे क्रू ने अपना जॉब लूज़ किया था। एयरलाइंस बंद हो जाती हैं, रूट्स कम हो जाते हैं फ्लाइट्स के, जिसमें आपको कम फ्लाइट मिलती है, आपकी सैलरी इम्पैक्ट करती है। तो एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री है ये। तो आपका जो उस टाइम पे जॉब होता है वो रिस्क पे आ जाता है। आप एक लेवल के बाद स्टक फील करते हैं और अगर आपको स्टेबल करियर विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो शायद एविएशन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस ना हो। रीज़न 5 इज़ इमोशनल टोल। मतलब आप रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए शहर जाते हैं, तो जो आपका परमानेंट रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। प्लस घर वालों से दूर रहना, होम सिकनेस, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पर अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, यहाँ पे अपने बेस पे, तब मुझे इनिशियली कितना टफ लगा था यहाँ पे रहना। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज जो कि लोग नहीं बताते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। Here come the last, sixth but not the least reason to do not join aviation is strict rules and pressure. एविएशन के जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मीन्स आपको डेली ग्रूमिंग चेक, ठीक है, आफ्टर सम टाइम योर वेट चेक एंड इवन योर नेल पॉलिश शेड इज़ ऑल्सो डिफाइंड। सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। इवन ऑन टॉप ऑफ दैट पैसेंजर का बिहेवियर अलग, कभी रूड, कभी डिमांडिंग, लेकिन हमको स्माइल कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। सेफ्टी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिन क्रू के लिए, क्योंकि आपके एक्शंस किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं।
तो ये सारे रीजंस की वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एविएशन ज्वाइन करना हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लाइफस्टाइल पसंद आता है, आपको ट्रैवल पसंद है, आपको चैलेंजेस पसंद है, तो आप डेफिनेटली एविएशन ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना, उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जो कि एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको रियलिटी चेक देना है उनके एविएशन ज्वाइन करने से पहले। प्लस अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।